माँ को किसी को गाली देगा तो रोना नहीं आएगा क्या? गाली बोलोगे तुम? गाली बोलोगे तुम? धक्का उक्का लगा रहे हैं आप। धक्का नहीं, गाली दिया जा रहा है। तेजस्वी का साला होगा। बाप चारा चोर, बेटा जमीन चोर। उसके नजर में माँ का कोई वैल्यू नहीं है। बेटा होकर के माँ को गाली देगा। माँ का अपमान हुआ है। हाँ, माँ का अपमान हुआ, आप लोगों को मालूम नहीं है। पूरा बिहार त्राहिमाम है। लोकतंत्र की जननी पे आकर के, लोकतंत्र की धरती पे आकर के, अभी तो माँ है। हम भी एक माँ। अरे बहुत बुरा लग रहा है। कोई बेटा, जिस बेटा को 9 महीना गर्भ में रख के माँ पालती है, और वो बेटा अगर गाली देता है माँ को, कैसा लगता है? माँ को, आप सोच सकते हैं, आप भी बहन है, आप भी माँ होंगी, होइएगा। अगर नहीं है तो कितना बुरा लगेगा जब कोई बेटा अपनी माँ को गाली देता है, और कितना गंदा गाली दिया। माँ बहन इतना सस्ता है। वही न समझिए, उसके नजर में, सुनिए ना, उसके नजर में माँ का कोई वैल्यू नहीं है। उसके नजर में तो माँ परोसा जाता है। ऐश्वर्या राय के साथ जो घटना घटा वही घटना समझ रहे थे। हमको नहीं मालूम है वो कैसा घटना था, सो नहीं मालूम है। मतलब एक बहू को घर से निकाल, प्रधान ऐश्वर्या राय को तो जान ये रहे हैं कि जो अपने माँ का नहीं हुआ किसका हुआ? क्या कहिएगा, सड़कों पे आ गई है आप लोग। एनडीए की में आज बंदी है, बिहार बंद। माँ का अपमान, माँ ऐसा सेंसिटिव शब्द है, इतना संवेदनात्मक है कि हर आदमी द्रवित है और अपने आप को रोक नहीं पाया है बाहर आने से। माँ जब बच्चों को जन्म देती है तो वो बहुत तकलीफ से देती है, लेकिन क्या करे, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ को गाली बकने लगते हैं। और आज माँ तेरे सम्मान में बिहार की बेटियां मैदान में, तो माँ सभी है, सभी ने अपने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन गाली किसको सुननी पड़ती है? माँ को। माँ को रोना आता है। हम लोग रोना आता है। माँ को किसी को गाली देगा तो रोना नहीं आएगा क्या? कैसे बच्चे, बेटा होकर के माँ को गाली देगा और माँ सुन लेगी उस गाली को। जिस कोख से तूने जन्म लिया उस कोख को तुमने बदनाम किया। जिस माँ ने तुमको घर में पाला उस माँ को तुमने गाली दिया। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस माँ को तुम बदनाम किया। उस माँ को, कोई भी मरी हुई माँ, स्वर्गवासी माँ को गाली बके तो और कितना तकलीफ। 100 बरस की स्वर्गवासी माँ थी, 100 बरस की हमारे आदरणीय। क्या लगता है मरी हुई माँ जो स्वर्गवास हो चुकी है, उनको लाना बीच में महागठबंधन के प्रत्याशी के द्वारा कैसा लग रहा है? महागठबंधन को और ठगबंधन को बिल्कुल भी निर्लजता की सारी हदें वो पार कर चुके हैं। उन्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। तेजस्वी यादव मरीन ड्राइव पे डांस कर रहे हैं। आता है इन सब चीजों को देख, बहुत तकलीफ होती है ये जान के कि बिहार में माता का इतना इस तरह से अपमान है कि नहीं आता, कितना दर्द होता है। बहुत जन्म देखने के बाद अगर बच्चे के द्वारा गाली सुनना पड़े तो एक माँ आप 9 महीने पेट में पाल के जिस बच्चे को जन्म देती है वो माँ ही जानती है। उस शक्ति का एहसास, उस पीड़ा का एहसास किसी को नहीं हो सकता, केवल माँ को होता है। क्या चाहेंगी? माफी मांग लेंगे तो छोड़ देंगे? माँ तो माता माँ होती है। भारत की हर माँ के लिए ये अपमानजनक है और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। उनके कार्यकर्ता, सिर्फ कार्यकर्ता ने गलती की है तो उन्हें भरे मन से माफी मांगनी चाहिए, मीडिया में आके मांगे। देखिए, मैं दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से जो माँ है वो माँ की तकलीफ को समझती है और रोने की वजह उनके पास कोई, चूंकि महिलाओं के लिए एकमात्र आंसू, जो आंसू आपने हमने दिखाया आपको, वो आंसू को किस तरीके से वो महिला रोती हुई नजर आई, चूंकि वो भी एक माँ है। जब बच्चे गाली देते हैं तो कितनी तकलीफ होती है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आज जो सड़क है वो बिछ चुकी है। एक आक्रोश, जन आक्रोश इसे कहिए कि ये जन आक्रोश है। एक माँ को गाली दे, देखिए देखिए, मैं कैमरा में से कहूँ कि धक्का उक्का हो रहा है किस तरीके से। गाली बोलोगे तुम? क्या हुआ गाली बोलोगे तुम? गाली बोलोगे तुम? धक्का उक्का लगा रहे हैं आप। धक्का नहीं, गाली दिया जा रहा है। तेजस्वी का साला होगा। ये तेजस्वी का साला था जो भी है, जो धक्का दे दिया। धक्का दिया, गाली दिया ना। और फिर आपने भी धक्का दिया। हम कहाँ धक्का दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग धक्का देने वाले में से नहीं है, प्रेम करने वाले में से हैं, सौहार्द बनाने वाले में से हैं। माँ का अपमान का बाद जब चुनाव आएगा ना उस समय धक्का देने का, एक धक्का देंगे ना। साइकिल से थे, फिर भी धक्का क्यों मारे? धक्का हम मारा नहीं ना, हम लोग धक्का मारने वाले में से ही नहीं है। देखिए, नहीं मारते हम लोग, धक्का को खाली करवाते हैं, जाम से मुक्ति दिलवाते हैं। जाम से मुक्ति दिलवाते हैं। जाम नहीं, जाम तो आपने किया है। मैम, एक आपने बहुत सारा कवरेज किया होगा, लेकिन जितना शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का होता है, क्या कभी इस तरह का आपने देखा है? आप अपने आपके अपना ओवी बैन को तोड़ते हुए आपने देखा है? नहीं देखा मैम, राजद का अगर मान बिहार बंद रहता मैडम, क्या कर लेता वो? अरे सारे 5 मिनट में
किसी का गाली जला देता, शीशा तोड़ देता, लूट लेता। हम लोग शांति पूर्वक हाथ जोड़कर इमरजेंसी को जाने दे रहे हैं। बिहार बंद किया था राजद वालों ने। एक छोटा सा व्यवसायी जो गैस सिलेंडर बेचता था, दुकान चलाता था, उसकी दुकानें लूट ली। मैडम जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अंग्रेज के खिलाफ इस बिहार के पवित्र भूमि पर आए हैं। हमारा बिहार बुद्ध का बिहार, जननायक कर्पूरी ठाकुर का बिहार, और इस बिहार को जो अपमानित करेगा, इस देश को जो अपमानित करेगा, देश छोड़ने वाला नहीं। बिहार में आपकी सरकार बन रही है कि महागठबंधन? हमारी सरकार बन रही है, माने आप एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। अच्छा जी क्या हाँ, लगता है मार्क्स दे पाइएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, कहीं नहीं। उन्होंने जो गाली दिया और उनका जो देख रहे हैं, उनके घबराहट का प्रतीक है। माँ को गाली दिया, क्या वो वो जो दिल में एक डर था कि वो सत्ता चली जाएगी, इसलिए माँ को गाली मैम दिया? सत्ता तो उनकी चली गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। उनकी अंदर की कुंठा, उनका संस्कार है, उनका संस्कार है देश को गाली देना। कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी, अरे दिन में सपना देखने में मैम क्या लगता है? दिन में सपना देखने में क्या लगता है? जनता चाहेगी तब तो। नीतीश कुमार जी ने चमचमाती हुई सड़कें बना दिया है गाली देने के लिए। हमको गाली देने का ट्रेनिंग है। हमको दुनिया में नीतीश कुमार को झंडा, उनके बनाए हुए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बनाए हुए सड़कों पर उन्होंने रैली निकाली। डांस कर रहे हैं, कहाँ थे आज के पहले? डांस कर रहे हैं, वहाँ कोई है? रील्स बना रहे हैं, एनडीए के सामने कुछ है मैडम? कुछ नहीं है, कहीं रोड पर कहीं कुछ नहीं है। अब ये लोग अपना ख्याली पुलाव बना रहे, बनावे। लेकिन मुख्यमंत्री का दावेदार तो वो अपने आप को बता रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा कि मुख्यमंत्री, लेकिन जनता ना बनाती है। जनता मन बना चुकी है। 17 महीने में लाखों नौकरी दे दी। कौन नौकरी देगा? भला कौन नौकरी देगा? अपना विभागों में नौकरी दिया है। मुख्यमंत्री चार विभाग लिए थे, अपने विभाग में नौकरी दिए हैं। नीतीश कुमार कोई भी नौकरी देता है, मुख्यमंत्री देते हैं। लिखते हैं 800 करोड़ का इंजीनियर, ग्रामीण इंजीनियर के घर 800 करोड़ मिलता है। चला ना, नहीं, अगर कोई गलत कर रहा है, कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार किसी को फंसाते नहीं है, न किसी को बचाते हैं। लालू जी चारा चोरी कितने का किए थे? कैसे करोड़ का? मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार आपको कैसा लग रहा है? आपका बिहारी कैसा लग रहा है? आप कैमरा में है, पुल पर इसको, पुल पर पुल, इतना बड़ी विकास को पूरे दुनिया में चर्चा। रोजगार का है, रोजगार इतनी भारी मात्रा में पुलिस, ये देखिए। अच्छा एक बात बताइए, नीतीश कुमार रोजगार दिए ना, तेजस्वी कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं। नीतीश वो तो कुमार कह का रहे हैं कि शासन, हम 17 महीना में आए तो रोजगार दे दिए, लाखों लाख नौकरियां दे दिए। तेजस्वी अपने घर से दिए क्या? नीतीश कुमार की सरकार थी, नीतीश कुमार की सरकार थी, और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार का शासन चलता था, नीतीश कुमार का ऑर्डर चलता था। तो नहीं है जो माँ को ला करके प्रोपोगेंडा, वो कह रहे हैं कि माँ के बहाने वोट चोर का नारा खत्म करना चाहते हैं। अरे भाई, वोट चोर, जितना लोग गलत वोटर बनाए हुए हैं, उस सब का सफाया हो रहा है। वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और इन लोग तिलमिला गए हैं। और तिलमिलाहट में माँ को गाली देना, बहन को गाली देना, ये इन लोग का चला हुआ चलन। कभी चिराग पासवान को माँ को गाली दिलवाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिलवाते हैं। दी है अपनी माँ को? कभी नहीं। दूसरे की सब व्यक्ति किसी की माँ को गाली नहीं देगा। अपनी माँ को चोरी कौन करता था? 90 के दशक में वोट चोरी, सुनिए, 90 के दशक, अरे भाई सुनो भाई, 90 के दशक में वोट चोरी कौन करता था? बूथ कौन लूटता था? बूथ पोलिंग बूथ में जो है स्याही डालने का काम कौन करता था? यही तस्लीमुद्दीन, यही शहाबुद्दीन, यही लालू यादव क्या का लोग बिहार को शर्मसार करने का काम करता था। बिहार में आतंक फैलाता था, बिहार में भ्रष्टाचार करता था, बिहार में चारा चोरी करता था, बिहार के लोगों को बिहार के बाहर जाने पर मजबूर करता था। ये यही तेजस्वी यादव है, ये यही जो है लालू यादव है, ये यही तेज प्रताप यादव है, यही राहुल गांधी है। अरे अभी जो आए थे कुछ दिनों के लिए क्या कर रहे थे? पूरे बिहार में किस प्रकार के माहौल बना दिए थे? अभी आप 17 महीने में नौकरी दे दिए थे। कहाँ नौकरी दिए थे? अरे जो व्यक्ति जानकी मैया, परम पूज्य जानकी मैया, सुनिए, जो व्यक्ति 2.5 महीने में जगत जननी माँ जानकी जी की जन्मस्थली पर जाना उचित नहीं समझा, सीतामढ़ी में जाना उचित नहीं समझा, जो इतने वर्ष शासन में रहे, जानकी मैया के नाम लेने पर पेट में दर्द होता था, जो हिंदू विरोधी मेंटेलिटी के लोग हैं, राष्ट्र विरोधी मेंटेलिटी के लोग हैं, ये लोग बिहार का विकास करने वाले हैं। आप बहुत गुस्से में, एकदम गुस्से में है, क्योंकि बिहार को शर्मसार किया है लालू परिवार। नरेंद्र मोदी जी के माँ को गाली दिया है, देश के प्रधानमंत्री के माँ को गाली दिया है। आपकी माँ को गाली देता तो
किसी के भी माँ का अपमान नहीं सहेंगे हम। मोदी रोड पर बिहार के किसी भी माँ का अपमान हम नहीं सहने वाले हैं, बिल्कुल नहीं सहेंगे। कभी सच पूछे गाली दिया है किसको? अपने माँ को या मेरी माँ से जाकर पूछ लीजिए, मेरी माँ से जाकर पूछ लीजिए। ये हमारा भारतीय का संस्कार नहीं है अपने माँ, नहीं बिल्कुल उसकी संस्कार नहीं है। ये संस्कार तो राबड़ी देवी जी का है, जो अपने पुतों के घर से बाल पकड़ के घसीटते हुए बाहर निकाली। हमने वीडियो देखा था, वीडियो देखा था किस प्रकार से बिलख बिलख के बेचारी रो रो कर बता रही थी आचार्य ये रोहिणी, क्या नाम है उनका, उनकी पुतोहू। आप वीडियो देखिए ना, राय के बारे में ऐश्वर्या राय जी किस प्रकार से रो रही थी। तो आप लोग न्याय क्यों नहीं दिलवाए? हम लोग दिलवा रहे हैं, न्यायालय में ये केस भरा हुआ है, केस चल रहा है, उनको न्याय मिलेगा। अच्छा देखिए, आवाज एक और तूल मची है कि ऐश्वर्या राय को न्याय कब मिलेगा। बाल पकड़ के घसीटा गया, इनका कहना, इनका नहीं, तमाम बिहारियों का कहना है जहाँ बेटियों का अपमान होता है। क्या लगता है बेटियों का अपमान आप लोग कैसे सहते हैं? बेटियों के सम्मान में ही तो हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ये सांकेतिक बंदी था, हम लोग संकेत देने का काम किया है। जब झंझट करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे देश से, तेजस्वी यादव माफी नहीं मांगेंगे, तब तक इस नहीं मांगे तो माफी फिर करेंगे आंदोलन, फिर करेंगे आंदोलन। देखिए फिर करेंगे आंदोलन, माफी मांगे। बाप चारा चोर, बेटा जमीन चोर। अच्छा, जमीन चोर, उनके नाम पर कितना जमीन है उसी देखिए इनका कहना है कि और जो मामले में है इनको कोर्ट ने बुलाया कि नहीं बुलाया। अच्छा, तो पिताजी का संस्कार आया है, पिताजी चारा चोर है और बेटा जमीन चोर है। आगे रखिए इनका चेहरा, बोलिए। हाँ, गलत बात कहाँ बोल रहे हैं, हम तो सही बोल रहे हैं। उनके पिताजी चारा चोर है और बेटा जमीन चोर है। उनके नाम पे उनकी उम्र कितनी हो रही है अभी? क्या हो रही है? कितनी हो रही है? 40 से कम ही हो। 40 से कम हो गया। उनके नाम पे 40 से ज्यादा एकड़ जमीन कहाँ से आया भाई? कौन सा बिजनेस कर रहे हैं आप? ये जमीन चोरी के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो क्या करेंगे? तो आप जमीन का मालिक हो जाएंगे। बिहार को चलाइएगा तो जमीन का मालिक हो जाइएगा। देखिए बिहार को चलाइएगा तो क्या जमीन के मालिक हो जाइएगा, ये इनका कहना है। जिस तरीके से मैं हर पल की खबर आपको ये डाक बंगला से दे रही हूँ, और ये जाम की जो स्थिति देख रहा है, किस तरीके से बैरिकेडिंग भी लग चुका है, पुलिस भी तैनात है। मैं फिर आपको दिखाऊंगी, बने रहे देशवा न्यूज के साथ। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा।